छठी में कांति, उज्ज्वलता, आभा का विकास। और ये जप करने वाले की चौथी शक्ति प्रीति शक्ति जागृत होने लगती है, और पंचम शक्ति जप करने वाले की तृप्ति शक्ति जागृत होने लगती है। जो जो जप करते जाओगे प्रीति से, हृदय में एक प्रकार की भगवतीय तृप्ति जागृत होती जाएगी। दुनियावी तृप्तियां तो साधक को, भक्त को बांधती है, और ये ओमकार के जप की तृप्ति भक्त को मुक्ति प्रदान, भगवतीय रस प्रदान करती है। ये तृप्ति शक्ति जागृत हो रही है। ये पंचम शक्ति में तुम पहुंच रहे हो। छठी शक्ति है अवगमन, मनोभाव ज्ञाता शक्ति। अधिक मानसिक जप से दूसरे के मन के भावों को पढ़ने की क्षमताएं विकसित होती है। ये ऐसा ओमकार समर्थ है। सातवीं शक्ति प्रवेश अवंति ही सर्व अंतः प्रवेश अवंति सर्व अंतः स्फुरना। और आठवीं शक्ति इस ओमकार भगवान के जप की श्रवण में सूक्ष्मता आ जाएगी। उस देव की वाणी भी सुन सकते हो, देव की प्रेरणा भी सुन सकते हो, देव से परामर्श भी कर सकते हो। नवमीं शक्ति नियामक शक्ति, शासक शक्ति, स्वमार्थ्य शक्ति विकसित होती है। और दसवीं शक्ति याचना प्रार्थनीय प्रदाता, अर्थात तुम उस ओमकार की साधना वाले को कोई प्रार्थना करे तो याचक की इच्छा पूरी करने का सामर्थ्य भी जगता है इस ओमकार की साधना से। ग्यारहवीं शक्ति क्रिया निरंतर, क्रियाचरत शक्ति। राम तीर्थ की जाग गई थी और वे सो रहे थे, तब भी ओमकार की सुंदर ध्वनि उनके शरीर से निकल रही थी। जब पता चला तो तीर्थराम गदगद हो गए कि अब तीर्थराम नहीं रहे, हम राम तीर्थ हो गए। जहाँ जाएंगे वो भूमि तीर्थ होने लगेगी। ओमकार के जप ने अब अपने आप हमारे तन मन को, जीवन को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब ओमकार हमको जपना नहीं पड़ता, अपने आप हो रहा है। क्रिया निरंतर, क्रियाचारक शक्ति विकास। 12वीं शक्ति है इच्छित अवंती, अर्थात स्वयं इच्छा करके निष्काम होते हुए भी दूसरे की शुभ इच्छाओं का प्रकाश करने की शक्ति विकसित हो जाती है। 13वीं शक्ति दीप्ति, अर्थात अंधकार नाशिनी शक्ति जागृत होती है। ज्ञान का प्रकाश अपने आप होने लगता है जो ओमकार का पावन जप ध्यान करता है। 14वीं शक्ति व्यापिनी शक्ति। व्यापिनी अर्थात पूरे ब्रह्मांड को जो व्याप रहा है पर ब्रह्म परमात्मा, उसके साथ आपकी चित्तवृत्ति व्यापिनी शक्ति के साथ एकाकार होने लगती। 15वीं शक्ति आलिंगन अपानयन शक्ति। आप दूर होते हुए भी सबको अपने संकल्प से आलिंगन कर सकते हैं, सबको स्नेह भरी सांत्वना और स्नेह भरा सुंदर मार्गदर्शन दे सकते हैं। 16वीं शक्ति हिंसा दुष्ट दमन अज्ञान नाशिनी, अर्थात रामतीर्थ पर 6 भालू आ गया, ओमकार की गर्जना करके होम करा तो भाग गए। दुष्टों को दंड
का भी इसके हुंकार मात्र में अद्भुत सामर्थ्य छुपा है। और ऐसा जप करने वाले सामूहिक साधक जैसा चाहे ऐसा वातावरण बन सकता है। 17वीं शक्ति दान शक्ति, पुष्टि शक्ति जागृत होती है। 18वीं शक्ति भोग के दुष्ट आकर्षणों की वृत्तियों को हटाकर स्थूल जगत में जो आज तक फंसे थे उस फसान से निकालकर तुम्हें सूक्ष्मतम परमात्मा रस देने का सामर्थ्य देती। और 19वीं शक्ति वृत्ति प्रकृति संवर्धक रक्षक्य शक्ति जागृत होती। ये तो उच्चारण के ग्रामर के हिसाब से, बाकी इस ओमकार के मंत्र के देवता भगवान अंतर्यामी स्वयं है और इसकी महानता जानने वाले ऋषि भगवान चतुर्भुजी नारायण स्वयं है। और इस ओमकार की छंद गायत्री है। ये सकाम भाव से, निष्काम भाव से, निराकार रूप से, साकार रूप से सभी लोग इसकी उपासना और जप कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को अधिक जप की मना की गई। ये बहुत फक्कड़ बना देता है, बलवान बना देता है। माया मासिक धर्म में ओमकार नहीं जपे और अकेला ओमकार न जपे, थोड़ा जपे, बाद में उसके साथ ओम नमः शिवाय अथवा और कोई हरिओम आदि गुण जपे। अभी तो सामूहिक हम जप कर रहे हैं, जल वृष्टि में आएगा आनंद और माधुर्य उभारने को प्रीतिपूर्वक। भगवान का वचन है, जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है उसे मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। बुद्धि तो खटमल के पास भी है, लेकिन बुद्धि ऐसी जो मुझ परमेश्वर अंतर्यामी से योग करने वाली। ओम 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 ओम। एक बार तुम बोलो, एक बार हम बोले, बाद में आप भी मौन का लाभ लो, हम भी बीच में मौन ले। ओम 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 ओम। अब हम मौन में बोलेंगे, आप ऊपर से बोलो। जोर मत मारो, शक्ति का ज्यादा खर्च मत करो। ओम 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 ओम। चार बार मानसिक, 4 बार मौखिक, क्योंकि देर सबेर मानसिक में भी पहुंचना है। अभी से अभ्यास करो। 4 बार मौखिक जपो, 4 बार मानसिक। ओम 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 ओम। भोजना ओम